बहुत सेवा करता था। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोय, कहें कबीर सेवा बिना सेवक कबू ना हो। उसने साधु समझकर नारद की खूब सेवा की। नारद उसकी सेवा से खुश हुए और कहने लगे कि तू बड़ा नेक आदमी है, बहुत ही धर्मात्मा है। मैं बड़ा खुश हुआ। अगर तुझे किसी भी चीज की इच्छा है तो मुझे बताओ। बढ़िया बोला कि महाराज, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, धन संपत्ति भरपूर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरे संतान नहीं है, इसलिए कभी कभी ये ख्याल मेरे मन में आ जाता है। नारद कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं विष्णु भगवान के पास जाता हूँ और मैं आपकी सिफारिश करूंगा, आपके संतान हो जाएगी। वे वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर विष्णु जी को प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज, आपका एक भक्त है जो बड़ा नेक है, बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन निसंतान है, बहुत ही बड़ा सेवक है। आप कृपा करें और उसे संतान प्रदान करें। विष्णु कहते हैं कि नारद, संतान देने का काम तो ब्रह्मा जी के अधिकार में है, मेरा काम तो पालन करने का है। कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, बगल में पोथी और पतरा लिए हुए। विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा जी देखना और बताना कि आपने बड़िए को कितने पुत्र और पुत्रियां दी है। ब्रह्मा जी देखते हैं और कहते हैं कि कृपा सागर, क्षमा चाहता हूँ, बड़िए के भाग्य में एक ही संतान नहीं है। मैंने एक भी संतान उसके भाग्य में नहीं लिखी है। विष्णु नारद को कहते हैं कि नारद, मैं विवश हूँ। ब्रह्मा जी ने बड़िए को कोई संतान नहीं दी है और सब काम नियम और सिद्धांत के अनुसार ही होता है। अब मैं क्या करूं? अब आपकी प्रार्थना पर मैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। नारद भी उदास हो जाते हैं और उदास होकर मृत्यु लोक की ओर चले जाते हैं और बड़िए के घर पहुंचकर
सारा वृतांत जो कहते सुना दो। बहुत उदास थे नारद, लेकिन बढ़िया क्या कहते, बढ़िया कहता है कि कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, भाग्य के लिखे हुए को, ब्रह्म के लेख को कौन मेट सकता है। यदि उसने मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी तो नाश हो, लेकिन जो उस परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए उसका सहस्रों बार धन्यवाद करता हूँ। कि सब कुछ सबके भाग्य में नहीं होता, लेकिन हम अगर कोई एक कमी होती है तो उसी को याद रखते हैं सत्संगी। बनने के संतान नहीं है, और जैसा उसे पता चला तो उसे उम्मीद भी नहीं रही कि होगी, और फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो उस परमात्मा ने मुझे दिया है मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूं। ये सब क्या है? ऐसा कौन कर सकता है? कौन सोचता है ऐसा? एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। सोच का बहुत बड़ा खेल है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी सोच से सभी समस्याओं का हल निकाल लेता है, और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो वस्तु उसके पास नहीं है या जो दुख उसको है तो उसी का रूप हो जाता है, और खुद भी उलझा रहता है और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने सारे माहौल को उसमें उलझा लेता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? नए दुखों का और नई बीमारियों का बुलावा। और एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी सोच की शक्ति मात्र से बड़े से बड़े दुख से उबर जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं होता। देह धारे का दुख सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे होए। दुख तो सभी को होता है, लेकिन अब बड़े से बड़े दुख से अपनी समझ से बहुत शीघ्र बाहर निकल आता है, और उस दुख और उस उदासी से खुद भी बच जाता है और अपने परिवार को, अपने आसपास को बचा लेता है। एक छोटा सा मंत्र, क्या मंत्र रखता है ऐसा व्यक्ति? सतगुरु की मौज। ये छोटा सा मंत्र नहीं है भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत बड़ा मंत्र है। कि कोई बात नहीं, जो है मालिक की मौज।